इस वक्त हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं और भटवाड़ी वो अहम स्थान है जहां से धराली का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है, क्योंकि यहां पर जो ये सड़क आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो कि आगे हरसिल और धराली तक जाती है। ये सड़क यहां पर पूरी तरीके से टूट गई है और इसी वजह से जो भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाड़ियां थी वो यहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं। आर्मी की तमाम जो गाड़ियां हैं वो रुक गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना विकराल यहां पर मंजर है, कितना भयावह मंजर है। जो सड़क नीचे की तरफ थी और जो ऊपर की तरफ थी, ये दोनों सड़क यहां पर पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। बराबर में आपको अलकनंदा भागीरथी नदी नजर आ रही है। भागीरथी अपने विकराल रूप में है क्योंकि क्लाउड बस्ट के बाद जो तमाम मिट्टी थी वो और पानी यहां पर बहते हुए भागीरथी नदी में आ रहा है। करीब 50 किलोमीटर दूर यहां पे धराली है यहां से, और वहां पर तमाम लोग अभी भी फंसे हैं जिनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर पूरा जो पहाड़ का हिस्सा था ये नीचे की तरफ आया है और सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। तकरीबन 50 मीटर की ये सड़क है, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है और अब यहां पर जेसीबी मशीन को बुलाया गया है। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सड़क बनाना आसान काम नहीं है। और अब चूंकि मौसम थोड़ा साफ हो चुका है तो ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए अब जो प्रशासन है, शासन है, वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मशीनों को, जिन अधिकारियों की गाड़ियों को, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और आईटीबीपी की गाड़ियों को यहां से जाना था, वो रास्ता अब यहां पर पूरी तरीके से बंद हो चुका है और ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। और यहां से धराली को रेस्क्यू करने के लिए जो संपर्क था वो यहां से कट चुका है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, भटवाड़ी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के धराली में फ्लैश फ्लड आया, क्लाउड बस्ट हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लापता है और करीब 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अभी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज किया जा चुका है। मौसम कहीं ना कहीं बाधा बना हुआ है। रेड अलर्ट 6 जिलों में उत्तराखंड के जारी किया गया है कि भारी बारिश होगी। लगातार मूसलाधार बारिश रात से हो रही है और इसकी वजह से कई जगह लैंडस्लाइड है। उत्तरकाशी से ठीक 20 किलोमीटर पहले आप देखेंगे कि ये नालू पानी का इलाका और यहां पर इस तरीके से जो लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ा पत्थर लगातार यहां पर गिर रहा है और पिछले करीब 3 घंटे से ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से ब्लॉक। आपके सामने तस्वीरें हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर पूरी सड़क पर आकर के गिरे हुए हैं और इस वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। धराली जाने वाला जो रास्ता है, भटवाड़ी का रास्ता, वहां पर भी 150 मीटर की सड़क बह गई है और इस वजह से आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को वहां पहुंचने में काफी दिक्कत है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि सड़क पर जहां जहां लैंडस्लाइड होते हैं वहां पर मशीनें रहे और इसीलिए आप देखेंगे कि जेसीबी मशीन यहां पर बुला ली गई है। लेकिन लगातार जो पत्थर हैं पहाड़ से वो नीचे गिरे और ऐसे में इन पत्थरों को हटाने के काम में भी जेसीबी को काफी ज्यादा दिक्कत। आप देखिए सीएम धामी का हेलीकॉप्टर यहां पर जा रहा है। सीएम धामी जो कि निकले थे पूरा इलाके में यहां पर देखने के लिए, सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर से। सीएम धामी इस वक्त इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है और तमाम जो आपदा आई है, किस तरीके से लोग फंसे हुए, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चला, इन चीजों को दिखाने के लिए आप देखिए वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो सीएम धामी है वो इस वक्त धराली की तरफ जा रहे हैं। सीएम धामी का हेलीकॉप्टर है। मुख्यमंत्री धामी भी हवाई सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर से मौके की तरफ गए, धराली की तरफ देखने के लिए कि आखिर क्या हालात हैं धराली में, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस हवाई सर्वे से पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है और उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। 20 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया है जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। इसके अलावा जो टिहरी का है, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, यहां पर जो अस्पताल हैं उनमें बेड्स को रिजर्व किया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की कवायद चल रही है, लेकिन जिस तरीके से यहां सड़क पर लैंडस्लाइड का मलबा आ रहा है, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे में जेसीबी मशीन को भी इन पत्थर के मलबों को हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से करीब 20 किलोमीटर पहले नालो पानी इलाके में एक लैंडस्लाइड हुआ था। सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास ये जो पहाड़ है इसका पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा था और उसके बाद 4 घंटे से ज्यादा का वक्त तक ये बाधित रहा। यहाँ से मलबा लगातार हटाया जा रहा था। ये रास्ता आगे उत्तरकाशी की तरफ जाता है, लेकिन वहां से
आगे ले जाने के लिए ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर गया था। दो जेसीबी मशीनें बुलाई हुई हैं और अब आप देखेंगे कि यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को हटाने का काम इन जेसीबी मशीनों से किया जा रहा है ताकि जो रास्ता है वो साफ हो सके। और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ से आगे जो पूरी टीम थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उसको जाना था, लेकिन ये मलबा गिर गया था, इस वजह से ये टीमें आगे ग्राउंड जीरो पर नहीं जा पा रही थी हर्षिल की तरफ। लेकिन फिलहाल अब काफी तेजी से इन मशीनों के जरिए सड़क पर से जो मलबा था उसको हटाया जा रहा है। हालांकि पहाड़ से कभी कभी जो मलबा है वो अभी भी लगातार गिर रहा है। प्रशासन को भी कहा गया है कि जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहां पर जेसीबी मशीन और दूसरी जो मशीनें हैं उनको खड़ा किया जाए ताकि अगर कहीं कोई लैंडस्लाइड होता है तो उसको फौरन ही मलबे को साफ किया जा सके, जिससे कि आगे हर्षिल की तरफ जाने और ग्राउंड जीरो जहां बादल फटा है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए टीमों को पहुंचाया जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से आपदा है उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन थे, आप देखिए सड़कें कई जगह टूट चुकी हैं और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि सड़कें कई जगह बह गई है, पुल बह गए हैं और सड़कें टूट चुकी है। तो ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की जो टीम है उसको रेस्क्यू करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। भटवाड़ी में कई जगह सड़कें टूट चुकी है और आगे 3 जगह ऐसी भी है जहां सड़कें टूटी और ऐसे में आगे जाना मुश्किल नहीं है। कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान लेकर के कोई भी जेसीबी या गाड़ियां नहीं जा पा रही और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की टीम धराली पहुंच रही है और आप देखिए अपने अपने जो सामान है उनको लेकर के लोग धराली जा रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करके उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लगातार एसडीआरएफ की टीम है वो हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यही एक तरीका बचता है, क्योंकि पूरे रास्ते टूटे हुए हैं। ऐसे में मौसम पहले खराब था जिस कारण हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर के जरिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। कई हेलीकॉप्टर हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं और एसडीआरएफ की जो टीम है वो इस तरीके से यहां से टेक ऑफ कर रही है। बाकायदा आप देखेंगे कि एसडीआरएफ के कई लोग अभी यहां से रेस्क्यू करने के लिए धराली जा चुके हैं और अब हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू का उसको काफी तेज किया जा रहा है। तो अब उम्मीद की किरण जागी है कि जो लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग जख्मी हैं, उनको मलबे से निकाल करके फौरन इलाज कराने के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल से मौसम की वजह से, सड़कों के टूटने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो अब हो रहा है। अब एसडीआरएफ पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर पहुंचा जाए, वहां जहां पर आपदा आई, वहां जहां पर फ्लैश फ्लड ने पूरी तरीके से आधे शहर को महज कुछ ही सेकंडों में तबाह कर दिया, जहां 70 से ज्यादा घर, दुकान, पूरा मार्केट बह गया, गाड़ियां बह गई। उन सभी लोगों की सहायता करने के लिए अब एसडीआरएफ की टीम जो है वो अपने साजो सामान के साथ रेडी है और हेलीकॉप्टर के जरिए ग्राउंड जीरो पर जा रही है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, उत्तरकाशी।